नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के क्या मंत्री, क्या सांसद, क्या विधायक, क्या कार्यकर्ता आजकल सभी डाकिया बनकर अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी दिल्ली वालों के घरों तक पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। एक दिन पहले संजय सिंह भी अरविंद केजरीवाल की चिट्ठियां बांट रहे थे और समझ में ये नहीं आता है कि अरविंद केजरीवाल तो खुद दिल्ली के गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको वही बातें बता रहे हैं जो उन्होंने चिट्ठी में लिखी हैं। तो ऐसे में इस चिट्ठी का औचित्य क्या है? अगर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद होते और उस वक्त वो दिल्ली वालों के लिए चिट्ठी लिखते तो भी समझ में आता कि जो बात वो सामने खड़े होकर नहीं बोल पा रहे हैं, चिट्ठी के जरिए दिल्ली के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अब वो जेल से बाहर है, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों तक अपनी बात चिट्ठियों के जरिए पहुंचाने में लगे हुए हैं। अब इस डिजिटल युग में इस तरह की चिट्ठियों का क्या मतलब है, ये तो अरविंद केजरीवाल ही जाने या फिर आम आदमी पार्टी वाले जाने। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक दिन पहले मेहरौली में थे और वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए मंच से कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी आ गई तो दिल्ली में 8-8 घंटे पावर कट लगने शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश तो दिल्ली के पास ही है, वहां 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। आप अपने रिश्तेदारों से फोन करके पूछ सकते हैं। मुझे याद है हमारी सरकार आने से पहले 10-10 हजार बिजली के बिल आते थे। हमने सरकार में आने के बाद बिजली के बिल 0 कर दिए। आगे उन्होंने कहा, जिनके भी पानी के बिल ज्यादा आए हैं वो लोग पानी के बिल भरना मत, मैं सभी बिल माफ कर दूंगा। अब आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि बिजली के बिल जो 10-10 हजार आया करते थे वो हमने 0 कर दिए, तो घाटे में कौन है? आप बिजली बोर्ड से पता कर लीजिए वो कितना फायदे में चल रहा है। और जहां तक बात रही पानी के बिलों को माफ करने की, तो इसी के चक्कर में तो दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। आप देखिए, उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी वाले आ जाएंगे तो मुफ्त की बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। वो सिर्फ मुफ्त के रेवड़ी कल्चर के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। बीजेपी बिजली बंद कर देगी, बीजेपी मुफ्त में पानी देना बंद कर देगी, बीजेपी मुफ्त में तीर्थ यात्रा बंद कर देगी। सिर्फ इसी तरह का प्रचार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और फिर जिनके ज्यादा पानी के बिल आए हैं वो बिल ना भरे तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका सारा भार दिल्ली जल बोर्ड पर पड़ेगा और दिल्ली जल बोर्ड का घाटा और बढ़ेगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर उसकी भरपाई आम आदमी पार्टी सरकार करती है तो भी वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा तो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा होगा, जो दिल्ली में आम जनता के वेलफेयर के लिए स्कीम्स है, उन पर वो पैसा खर्च किया जाना चाहिए। और फिर आप ये आंकड़े देखिए, साल 2021-22 में दिल्ली जल बोर्ड का घाटा 1,196 करोड़ रुपए रहा था और 2019-20 में हुए 344 करोड़ रुपए के नुकसान से 247.6% ज्यादा था। फिर 2022-23 में दिल्ली जल बोर्ड को 854 करोड़ 86 लाख रुपए का घाटा हुआ। दिल्ली जल बोर्ड पर 73,196 करोड़ रुपए का कर्ज है और जिसमें 35,829 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज है और 37,366 करोड़ रुपए मूल राशि शामिल है। दिल्ली जल बोर्ड को घाटे की सबसे बड़ी वजह अवैध पानी कनेक्शन, मीटरों में खराबी और एनफोर्समेंट में कमी बताई जाती है। और उपभोक्ताओं को हर महीने जो 20 लीटर पानी मुफ्त में दिया जाता है वो भी घाटे के कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण है और कहा यह जाता है कि उसकी भरपाई तो दिल्ली सरकार करती है। तो सवाल फिर यही कि दिल्ली सरकार के पास पैसा कहां से आता है? केजरीवाल सरकार के पास जो पैसा आता था वो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। आज की तारीख में आतिशी सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो भी दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है, दिल्ली की जनता का पैसा है। अरविंद केजरीवाल की जेब से नहीं आता है या फिर आम आदमी पार्टी के फंड से नहीं आता है और उस पैसे को खर्च किया जा रहा है
लोगों को मुफ्त में पानी देने में, लोगों के बढ़े हुए पानी के बिल माफ करने में। और इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को चुनाव के दौरान होगा। वो लोग, वो उपभोक्ता जो आम आदमी पार्टी से इसलिए नाराज हैं कि कुछ लोगों को तो मुफ्त में पानी दिया जा रहा है और कुछ लोगों के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, तो उस तबके को खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने मेहरौली में मंच से यह ऐलान किया कि जिन भी लोगों के ज्यादा पानी के बिल आए हैं वो बिल ना दें, उनके बिल में माफ करवा दूंगा। और फिर आपको याद होगा जनवरी महीने में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में गली मोहल्लों में घूमते थे और तब उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी शुरू की थी, जिसके तहत दिल्ली के 11 लाख उन उपभोक्ताओं के पानी के बिल माफ करने का ऐलान किया गया था जिनके बताया जाता है कि कोविड काल में उनको गलत बिल दे दिए गए थे और पिछले 4 साल में उन लोगों ने पानी के बढ़े हुए बिल चुकाए नहीं थे। तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की थी और उसके चलते भी दिल्ली जल बोर्ड को करोड़ों का घाटा हुआ। आपको बताती हूं तब आंकड़े क्या कह रहे थे। तब इस स्कीम के तहत 11,70,000 लोगों का पानी का बकाया बिल माफ किया गया था, लेकिन इस स्कीम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका था क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए थे। उनका कहना था कि पहले से ही दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रहा है और इस स्कीम को अगर और विस्तार दिया गया तो घाटा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस स्कीम के तहत दिल्ली जल बोर्ड के 27,64,089 उपभोक्ताओं में से 11,70,000 लोगों के पानी के बिलों का एरियर जो पिछले 4 साल में बने थे वो 5,737 करोड़ थे और इसे माफ किया गया था। और पिछले 4 सालों के दौरान दिल्ली जल बोर्ड को हर साल करीब 3,166 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो ये घाटा किसके खाते में गया? बार बार कहा जाता है कि इस घाटे की भरपाई दिल्ली सरकार करती है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास पैसा कहां से आता है, इसका हिसाब किताब कौन देगा? दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को इस तरह से बर्बाद करती आ रही है आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुफ्त में पानी देने की रेवड़ी के चलते। और जब ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई गई थी उस वक्त आपको याद होगा दिल्ली के एलजी के सक्सेना और अरविंद केजरीवाल के बीच काफी विवाद भी हुआ था, एक दूसरे को दोनों ने चिट्ठियां लिखी थी और उस वक्त एलजी का ये कहना था कि जब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का फायदा अरविंद केजरीवाल सरकार 11 लाख लोगों को दे रही है तो बाकी के 17 लाख लोगों ने कौन सा गुनाह किया है, उनके पानी के बिल माफ क्यों नहीं किए जा रहे हैं? क्योंकि अगर कोविड काल में इन 11 लाख लोगों को गलत पानी के बिल गए थे जिसकी वजह से उनके बिल काफी बढ़ गए थे और उन्होंने 4 साल तक उन बिलों को चुकाया नहीं, तो जिन 17 लाख लोगों ने 4 साल में अपने बिलों का भुगतान किया उन्होंने तो ईमानदारी से पैसा दिया। उन्होंने तो ये शिकायत दिल्ली जल बोर्ड से नहीं की कि उनका बढ़ा हुआ बिल क्यों आ रहा है, उन्होंने तो बिना किसी शिकायत के उन बिलों का ईमानदारी से भुगतान किया। तो फिर अरविंद केजरीवाल सिर्फ 11 लाख लोगों को ये सुविधा क्यों दे रहे हैं? उनको बाकी के 17 लाख लोगों के पानी के बिल भी माफ करने चाहिए, ये सवाल उठाया था दिल्ली के एलजी के सक्सेना ने। या फिर उन्होंने ये कहा था कि इन ईमानदार उपभोक्ताओं को उनका बकाया जो है आम आदमी पार्टी सरकार एरियर के साथ वापस कर दे ताकि सारे के सारे उपभोक्ताओं को एक जैसा फायदा मिले। और फिर उस वक्त इस बात का भी खुलासा हुआ था कि किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड पर 70,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2018 में दिल्ली जल बोर्ड का कुल कर्ज 26,268 करोड़ रुपए था जो अब बढ़कर 70,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया कि कर्ज पिछले 5 सालों में 170% बढ़ा है। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने अपने नाम का खुलासा न करने का आग्रह करते हुए कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के खातों से पता चलता है कि दिल्ली जल बोर्ड पर न सिर्फ कर्ज तेजी से बढ़ा है बल्कि राजधानी में प्रोजेक्ट के लिए आए पैसों का एक बड़ा हिस्सा भी दूसरे कामों में लगाया गया है। और फिर उसी अधिकारी ने यह खुलासा भी किया कि हमने इस बात पर गौर किया है कि अलग अलग योजनाओं के लिए आई राशि के इस्तेमाल को लेकर कोई जानकारी दी ही नहीं गई है। हमने एजेंसी से कहा है कि पिछले 5 सालों में
खर्च किए गए पैसे का ब्यौरा दिया जाए। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब तक दिल्ली जल बोर्ड पर शीला दीक्षित सरकार का कब्जा था, जब तक दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार थी, तब तक दिल्ली जल बोर्ड मुनाफे में चल रहा था, प्रॉफिट में चल रहा था। लेकिन 2015 के बाद, शुरुआत के 1-2 साल को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से लगातार घाटे में चल रहा है दिल्ली जल बोर्ड। और इसी अधिकारी ने, जो अपना नाम नहीं बता रहा था, उसने इस बात का खुलासा भी किया कि हमें खर्च को लेकर कुछ सूचनाएं दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से मिल रही हैं, लेकिन सूचनाओं की रफ्तार काफी धीमी है। अधिकारियों के मुताबिक खर्च में बढ़ोतरी और कम आमदनी की वजह से दिल्ली जल बोर्ड बड़े कर्ज में डूब गया। एक हैरानी की बात यह है कि पानी की उपभोक्ता पिछले 10 सालों में बढ़े हैं और पानी की मांग भी बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद पानी के बिल से आने वाला रेवेन्यू पिछले 6 सालों में घट गया है। और आपको याद होगा कि ये आरोप भी लगे थे आम आदमी पार्टी पर कि जो बिलों का भुगतान होता है, जो पैसा जिस खाते में डाला जाता है, वो खाता दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग लोगों के पास वो पैसा चला जाता है। और इसी के चलते दिल्ली जल बोर्ड घाटे में गया। और ये आरोप भी आम आदमी पार्टी पर लगे हैं कि जो पैसा या कर्ज दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर लिया गया, उस पैसे को अलग अलग विभागों में डाइवर्ट किया गया। वो प्रोजेक्ट जो आम आदमी पार्टी के अपने प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिनमें मोहल्ला क्लिनिक आता है, जिनमें वर्ल्ड क्लास स्कूलों के नाम पर भारी भरकम पैसा खर्च किया जाता है, 5 लाख का क्लासरूम 25 लाख में बनाया जाता है, ये सारा पैसा वहां डाइवर्ट किया जा रहा है, ये आरोप लगते रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह कि दिल्ली जल बोर्ड में पैसा कहां कहां किस किस प्रोजेक्ट पर खर्च किया गया, क्या नई पाइपलाइंस बिछाई गई, क्या पहले टूटी हुई पाइपलाइंस को ठीक किया गया, क्या पाइपलाइंस का विस्तार किया गया, या जहां पर पानी का लीकेज होता था उसको रोकने का कोई काम किया गया, या नए मीटर लगाए गए, क्या ये पैसा उसमें खर्च किया गया, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तो बार बार जो कहा जाता है कि सीएजी से ऑडिट करवाया जाएगा, तो ऑडिट होगा तो कैसे होगा, क्योंकि फाइल्स ही नहीं है। जो पैसा या कर्ज दिल्ली जल बोर्ड ने लिया, उस पैसे का इस्तेमाल कहां किया गया, इसका कोई ब्यौरा ही नहीं है। और दिल्ली जल बोर्ड में एक के बाद एक कई घोटाले सामने आए हैं। टैंकर घोटाला है, और फिर एसटीपी घोटाला है, टेंडर घोटाला है। और आपको याद होगा 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था ईडी ने, उस दिन भी ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से जुड़ा एक सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजा था। उस सम्मन पर भी अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन तब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, और फिर वो दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े इस सम्मन पर ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए थे, और वो मामला एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। और वो 38 करोड़ का घोटाला था, जिसमें ईडी ने दावा किया था कि दिल्ली जल बोर्ड का ठेका बढ़ी हुई दरों पर दिया गया ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। ठेके का मूल्य 38 करोड़ रुपए था और इस पर सिर्फ 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और बाकी की राशि जो थी उसका गबन किया गया। फर्जी तरीके से जो अधिकारी थे दिल्ली जल बोर्ड के, जिनमें मुख्य अभियंता भी शामिल थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने आपस में रिश्वत के तौर पर पैसा बांटा, और बाकी का जो पैसा था वो आम आदमी पार्टी के चुनावी फंड में दिया गया। इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा था ईडी ने, और उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ का ठेका दिया था, जबकि कहा जाता है कि उस कंपनी के पास पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह का काम करने का, लेकिन फिर भी नियम कायदों को ताक में रखकर उस कंपनी को इसीलिए ठेका दिया गया ताकि वहां से मोटी रकम वसूली जा सके रिश्वत के तौर पर, और आम आदमी पार्टी के चुनावी फंड में भी पैसा गया था। और ये ठेका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स की आपूर्ति, स्थापना और परीक्षण के लिए दिया गया था। इस मामले में आरोप लगा कि बोर्ड और एनबीसीसी के अधिकारियों ने रिश्वत के लिए एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर का पक्ष लिया। ईडी ने इस मामले में 31 जनवरी को जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। उधर ईडी ने मामले से जुड़ी मनी ट्रेल की जांच करते हुए आरोप लगाया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अनुबंध दिए जाने के बाद अरोड़ा को नकद और बैंक खाते में रिश्वत प्राप्त हुई। ये पैसा अलग अलग पार्टियों को देने का आरोप लगा।
वहीं आम आदमी पार्टी को चुनावी फंड के तौर पर भी पैसा दिया गया। और तब उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार और आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के ठिकानों पर छापे भी मारे थे। और इस पूरे के पूरे घोटाले की आंच भी अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई थी। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े इस घोटाले के सिलसिले में सम्मन भेजा था। और वो सम्मन फिर से आ सकता है, वो मामला फिर से खुलेगा। लेकिन आगे देखिए, एक और घोटाला हुआ था जो 10 एसटीपी के विस्तार और विकास से जुड़ा हुआ था। इस मामले में आरोप यह लगा कि निविदा की शर्तों को, यानी कि जो टेंडर था उसकी शर्तों को कुछ इस तरह से बनाया गया था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ चुनिंदा कंपनियां 4 बोलियों में हिस्सा ले सके। आरोप ये लगा था कि इसकी लागत का अनुमान 1546 करोड़ रुपए था, लेकिन टेंडर के दौरान इसे बदलकर 1943 करोड़ किया गया। इस तरह से सरकारी संपत्ति में धांधली हुई और उसमें साजिश की गई। और फिर आरोप यह लगा है कि इसमें भी जो पैसा था वो आम आदमी पार्टी के चुनावी फंड में गया। ये 2 ऐसे घोटाले हैं जिनकी आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंची हुई है। कभी भी इस सिलसिले में भी अरविंद केजरीवाल को सम्मन मिल सकता है। और आप देखिए कि जब दिल्ली जल बोर्ड में इतने घोटाले चल रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, दिल्ली जल बोर्ड पर 70,000 करोड़ का कर्ज है, उस मौसम में भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड को घाटे से उभारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उल्टे जिन लोगों के बढ़े हुए बिल हैं पानी के, उनको माफ करके दिल्ली जल बोर्ड के घाटे को और बढ़ा रहे हैं। कहां तो उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के घाटे को कम किया जाए, जो 70,000 करोड़ का कर्ज है उससे कैसे निपटा जाए। सोचना ये चाहिए अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके वक्त में ही ये घोटाले हुए हैं, तो उनकी तो दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस जिम्मेदारी को निभाने की बजाय दिल्ली में अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हुए हैं। दिल्ली के लोगों को पहले ही वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटते आए हैं और अब इस विधानसभा चुनाव से पहले भी वो दिल्ली के लोगों के बिल माफ करके अपने वोट बैंक को ही खुश कर रहे हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों यह ऐलान भी किया था कि अगर जिन 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पर वो मुफ्त में बिजली देंगे, तो फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि दिल्ली 31 साल बाद एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर राजकोषीय घाटा 7,000 करोड़ तक पहुंच गया है। सरकारी खजाना खाली हो गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं। अगले 2 महीने बाद दिल्ली सरकार के पास दिल्ली के अधिकारियों और कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं होगा। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियों पर पैसा खर्च हो रहा है। अनाप शनाप जो योजनाएं चला रखी हैं आम आदमी पार्टी ने, पैसा उसमें खर्च हो रहा है। जो पैसा दिल्ली की जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जो दिल्ली की जनता की वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च होना चाहिए, वो पैसा या तो वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है या फिर उन स्कीम्स पर खर्च किया जाता है जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी तो पिछले 8 सालों में 111 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वो पैसा किसका है? वो भी आम आदमी का पैसा है, दिल्ली की जनता का पैसा है। और अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी को भी मुफ्त के रेवड़ी कल्चर पर चलना चाहिए। ये जो बीजेपी शासित 22 राज्य हैं, यहां पर अगर लोग बिजली पानी का बिल दे रहे हैं तो इसी वजह से वो राज्य अर्थव्यवस्था के नजरिए से बहुत मजबूत है। वहां पर इस तरह का कोई राजकोषीय घाटा देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली की तो अर्थव्यवस्था चरमरा गई है इन मुफ्त की रेवड़ियों के चलते। और अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन फिर वो करें तो क्या करें? आम आदमी पार्टी का ना अपना कोई संविधान है, ना कोई विचारधारा है, ना उनका अपना कोई कैडर है। तो वो किस तरह से अपना वोट बैंक बनाएंगे? इसी तरह से मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांट कर उन्होंने मुफ्तखोरों की एक जमात खड़ी कर ली है जो सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट करती है। उन्हीं को खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल मेहरौली में ये ऐलान कर रहे थे। लेकिन फिर सवाल यही है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का ऐलान तो अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी किया था।
उनको लग रहा था कि मुफ्त की रेवड़ियों के चलते वहां पर भी उनको कुछ सीटें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और ज्यादा डर गए हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल अब मुफ्त की रेवड़ियां तो बांट रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों को ये कहकर डरा भी रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो मुफ्त में बिजली मिलना, मुफ्त में पानी मिलना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। और अगर दिल्ली वालों को ये मुफ्त का रेवड़ी कल्चर चाहिए तो उनको सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही चुनना चाहिए, जबकि दिल्ली वालों को ये सोचना चाहिए कि इस मुफ्त के रेवड़ी कल्चर के जरिए किस तरह का नुकसान दिल्ली वालों को आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।